गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजेंद्र सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ऑर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत जनसंख्या संगठन अध्याय 3 को देखेंगे। तो जो भी इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन की घंटी को दबा लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो बच्चों, मैं आज एक प्रेरणादायक श्लोक या शायरी से कक्षा को शुरू करता हूं। अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन बच्चों, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन बच्चों, अभी तौलना आसमान बाकी है, अभी तौलना आसमान बाकी है। मैं इन्हीं प्रेरणाओं के साथ कक्षा को शुरू करता हूँ। तो जनसंख्या संगठन का अवधारणा चित्र, ये जनसंख्या का संगठन है, इसकी अवधारणा चित्र बनाया गया है। इसमें आयु साक्षरता, आयु संरचना, साक्षरता, लिंग और इधर है समाज व्यवसायिक संरचना, इन सबों को अध्ययन करना क्या कहलाता है? जनसंख्या का संगठन कहलाता है। तो थोड़ा मैं बारी बारी से इसको देखता हूँ। तो इसमें बताया गया है कि 0 से 14 वर्ग पर आश्रित आयु संरचना, उसके बाद 15 से 59 वर्ष का लोग कार्यशील होते हैं, 60 से अधिक जो लोग होते हैं वो वृद्धा अवस्था में चले जाते हैं, वृद्धा या वृद्ध जनसंख्या कहेंगे। आयु लिंग संरचना का वितरण जनसंख्या पिरामिड से मिलती है। उसी प्रकार साक्षरता किसे कहेंगे उसके बारे में यहाँ बतलाया गया है। तो 7 वर्ष से अधिक आयु का वह व्यक्ति जो समझ के साथ पढ़ सकता है तथा अंकगणितीय परिकलन की योग्यता रखता है वह साक्षर कहलाता है। या साक्षर के संबंध में एक और परिभाषा दिया जा सकता है कि वह व्यक्ति कोई भी भाषा में लिखा गया बात को पढ़कर समझ सकता है और उस बात पर सही और गलत की फैसला ले सकता है, उसे साक्षर कहेंगे। साक्षरता देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के सूचकांक होती है। साक्षरता देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के सूचकांक होती है। जिस देश की साक्षरता जितनी बेहतर होगी उस देश का अर्थव्यवस्था उतना ही बेहतर माना जाएगा। अब हम देखेंगे लिंग संगठन। अनुसंधान व वैचारिक विकास से जुड़े कार्य चतुर्थक क्रियाकलापों में आते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात किसे कहेंगे? तो प्रति हजार किस पर? पुरुषों की संख्या पर किसका? स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहेंगे। विश्व की जनसंख्या की औसत लिंगानुपात कितना है? तो 990 स्त्रियां हैं प्रति 1000 पुरुष। विश्व में लिटाविया एक कंट्री है जिसमें सबसे उच्चतम लिंगानुपात है। कितना? 1183। और सबसे कम संयुक्त अरब अमीरात, कितना है? 468। इसी प्रकार हम देखेंगे चौथा व्यवसायिक संरचना। प्राथमिक क्रियाओं में लगे लोग
विकासशील देशों में अधिक मिलते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में लगे लोग विकासशील देशों में अधिक मिलते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं खेती बाड़ी से संबंधित। विकसित देशों में द्वितीय व तृतीय व्यवसाय में अधिक लगे लोग होते हैं। जो विकसित देश होते हैं उसमें द्वितीय और तृतीय व्यवसायों में अधिक लगे हुए लोग होते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह, इंग्लैंड वगैरह। आप यहाँ पर एक चित्र एनसीईआरटी ने प्रस्तुत किया है जो कि बहुत ही रोचक है और देखने योग्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विभिन्न वर्ग के लोग हैं, विभिन्न आयु वर्ग के लोग हैं, विभिन्न धार्मिक संगठन के लोग हैं, जो क्या जनसंख्या संगठन को दिखलाता है। अब हम शुरू करते हैं, पाठ को एक नज़र में देखने का प्रयास करेंगे। पाठ को एक नज़र में देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग इस पाठ से बनने वाले प्रश्न उत्तर पर देखेंगे, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति उपयोगी होगा। तो सबसे पहले लिंगानुपात से हमारा क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? तो पुरुष स्त्री की संख्या, पुरुष और स्त्री की संख्या के अनुपात से है। इसके अंतर्गत प्रति हजार पुरुष की संख्या पर प्रति हजार स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। विकसित देशों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में होता है। कहाँ? महिलाओं के पक्ष में होता है, जबकि विकासशील देशों में पुरुषों के पक्ष में होता है। कुछ देशों में लिंग अनुपात प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या के रूप में परिकलित किया जाता है, जबकि भारत में लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुषों की संख्या के रूप में परिकलित किया जाता है। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से 10 साल के लोग हैं, 20 साल के लोग हैं, 30 साल के हैं, तो ये सभी के सभी को प्रदर्शित करती है आयु संरचना। यह जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यह क्या है? जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक भी है। विकास योजनाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास योजनाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 15 से 59 आयु वर्ग के जनसंख्या वाले लोग कार्यशील जनसंख्या होते हैं। क्या? कार्यशील जनसंख्या होते हैं। इस पर 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग और 0 से 14 वर्ष के आयु के लोग क्या होते हैं? इसी जनसंख्या पे आश्रित होते हैं। अर्थात जिस प्रकार आप सभी बच्चों, आप सभी लोग अपने माता पिता के ऊपर आश्रित हैं, तो आप लोग के माता पिता की उम्र ये 15 से 59 वर्ष के बीच होता है, और इन्हीं सब आयु वर्ग के लोगों पर हम लोगों का, आप लोगों का क्या आश्रित है? भोज्य पदार्थ, खाना पीना, कपड़ा, वस्त्र, पढ़ाई लिखाई जितना से संबंधित होते हैं वो हम लोग आश्रित रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे छठा में आयु पिरामिड का आकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। जनसंख्या स्थिति को दर्शाता है। विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या और ह्रासमान। क्या? ह्रासमान जनसंख्या। निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या को 2 वर्गों में विभाजन किया गया है, जो कि नगरीय और ग्रामीण। नगरीय और ग्रामीण में विभाजन करके नगरीय संयोजन कहलाता है। वह व्यक्ति साक्षर कहलाता है जो अपने रोज के जीवन में एक सरल वाक्य समझ, लिख और पढ़ सके।
यहाँ पे दिया गया है साक्षर किसे कहेंगे। साक्षर किसे कहेंगे? वह व्यक्ति, कौन? वह व्यक्ति जो अपने रोज के जीवन में एक सरल वाक्य समझ, लिख और पढ़ सके, उसे साक्षर कहेंगे। उसी प्रकार है आर्थिक विकास साक्षरता का कारण और परिणाम है। जिस देश में साक्षरता की प्रतिशत जितनी बेहतर होगी, वहाँ की अर्थव्यवस्था उतना ही मजबूत होगा। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत संकीर्ण जनसंख्या के अनुपात का वितरण व्यावसायिक संरचना कहलाता है। व्यावसायिक संरचना कहलाता है किसे? आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत संकीर्ण जनसंख्या के अनुपात, किसका? जनसंख्या के अनुपात के का वितरण व्यावसायिक संरचना कहलाता है। सभी आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में या वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्ग में? 4। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थीयक व्यवसाय। अविकसित तथा विकासशील देशों में अधिकतर जनसंख्या किस पर? प्राथमिक व्यवसाय पर। हम बता चुके हैं, प्राथमिक व्यवसाय पर कार्यरत होते हैं, जिसके अंतर्गत कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, भेड़ पालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं। जबकि विकसित देशों में जनसंख्या द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय में संलग्न होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 1 अंक वाले या लघु उत्तर प्रश्न। 1 अंक वाले या लघु उत्तर प्रश्न। विश्व में निम्नलिखित अनुपात न्यूनतम, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश का है? इसका एक प्रमुख कारण बताइए। तो सबसे न्यूनतम कौन देश में है? हम पहले ही देख चुके हैं, संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ 468 में 1000। कारण पुरुष से कार्यशील जनसंख्या का क्या है? चयनित प्रवास है। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, विश्व के अधिकांश विकसित देशों में जनसंख्या में बच्चों का अनुपात लगातार घट रहा है, एक कारण दीजिए। तो विश्व के अधिकांश विकसित देशों में जनसंख्या में क्या? बच्चों की संख्या या अनुपात लगातार घट रहा है, एक कारण दीजिए, बताइए। तो जन्म दर में लगातार क्या? ह्रास होना जन्म दर में। विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात किस देश में है? तो वो होगा लटाविया, जहाँ 1,187 में 1000। आयु संरचना को जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है, एक कारण दीजिए, जो 2016 CBSE में पूछा गया प्रश्न है, CBSE बोर्ड में। तो जनसंख्या अनुमान के लिए विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या के लिए तथा भविष्य में योजना प्रक्रिया में मदद करती है। क्या? कहाँ भविष्य में योजना बनाने के लिए। उसके बाद है ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड की कुछ विशेषताएं क्या है? तो जनसंख्या दर व मृत्यु दर दोनों ही निम्न होता है। ह्रासमान में जनसंख्या दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न होते हैं, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक होती है। जैसे किस देश में? जापान में। पूछा जाएगा कि निम्न में से किस देश में जनसंख्या ऋणात्मक रूप से वृद्धि हो रही है? तो वो जापान होगा। कौन सा देश होगा? जापान होगा।
विस्तारित होती जनसंख्या के पिरामिड की एक प्रमुख विशेषता बताइए। विस्तारित होती जनसंख्या की एक प्रमुख विशेषता बतलाइए। तो बच्चों उत्तर दिया गया है उच्च जन्म दर, जिसके कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है, जैसे नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको। उसके बाद है प्रश्न 7वां, वृद्धि होती जनसंख्या से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या वृद्धि का होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। विश्व के अधिकांश देशों में उच्च जीवन प्रत्याशा एवं निम्न जन्म दर के कारण उच्च आयु वर्ग की संख्या बढ़ती है। अर्थात जहाँ पे मृत्यु दर कम हो और जन्म दर अधिक हो। 8वां प्रश्न है, आयु लिंग पिरामिड संरचना का क्या अभिप्राय है। तो जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्ग में स्त्रियों व पुरुषों की संख्या से है। पिरामिड के प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। लिंगानुपात क्या होता है, इसका सूत्र को लिखें, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। लिंगानुपात क्या है, इसका सूत्र बताएं। तो इसमें बताया गया है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। इसका सूत्र इस प्रकार है, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। उसी प्रकार स्त्रियों की संख्या निकालने के लिए नीचे सूत्र दिया गया है। विश्व में कितने देशों में लिंगानुपात अनुकूल है। तो इसका उत्तर होगा 139 देश में अनुकूल है और 72 देशों में प्रतिकूल है। यूरोप के कुछ देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में क्यों पाया जाता है। यूरोप के कुछ देशों में महिलाओं का सामाजिक आर्थिक बेहतर है और पुरुष जनसंख्या के उत्प्रवास के कारण। उसके बाद है 12th में विश्व का औसत लिंगानुपात कितनी है। तो 1000 स्त्रियों पर 102 पुरुष। उसके बाद है जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषता को प्रदर्शित करती है जिसमें आयु, लिंग, विश्लेषण, निवास स्थान, जनजातियां, भाषा, धर्म, साक्षरता, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है, जो कि एक चित्र के माध्यम से बतलाने का पूर्व में ही कार्य किया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण नगरीय संगठन व उनकी विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है। किसी देश के भावी विकास की योजनाओं को बनाने में निश्चित करने में जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चों प्रश्न 14 में है, विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर दिया गया है। इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा और इससे एक बेहतर हस्तलिखित नोट्स बना लीजिएगा। समय का अभाव के कारण मैं वीडियो को स्क्रॉल करना पड़ रहा है, इसे आप थोड़ा देख लीजिएगा। प्रश्न बनाया जा रहा है, किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। कैसे? उचित कारकों
दोबारा स्पष्ट कीजिए। या संसार के विभिन्न देशों के बीच साक्षरता दर में बड़ी असमानता क्यों है, कारण बताइए। उसके बारे में विवरण ढंग से बताया गया है। इसे आप लोग देख लीजिए एक बार। वीडियो थोड़ा लंबा बनने की संभावना है, इसलिए हम थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इस प्रकार का भी एक पिरामिड दे दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपयुक्त चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इस पिरामिड को किस प्रकार का पिरामिड कहते हैं? तो ये त्रिभुजाकार पिरामिड है। इस पिरामिड में किस आयु वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक और क्यों है? तो इसमें सारा बात बतलाया गया है। फिर इससे भी पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? इस प्रकार का पिरामिड कहाँ बनता है? ऑस्ट्रेलिया में। उपयुक्त चित्र के आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पिरामिड का नाम लिखिए। ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। इस पिरामिड की विशेषता लिखिए। इसका आधार संकीर्ण और शीर्ष शुंडाकार होता है, शुंड की आकार। यह निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर को दर्शाता है। यहाँ जन्म कम होता है और मृत्यु भी कम होता है। इसमें वृद्धि दर शून्य या ऋणात्मक होती है। इस प्रकार के जनसंख्या पिरामिड वाले कुछ देशों के नाम बताइए। तो इसमें है आपका जापान, लटाविया और इस्टोनिया। जनसंख्या के व्यावसायिक संरचना का क्या अर्थ है? विश्व में पाए जाने वाले व्यावसायिक संरचना के 4 प्रमुख वर्गों की उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो इसमें टोटल बात को बताने का प्रयास किया हूँ। समय के अभाव को देखते हुए इन बातों को स्क्रॉल करनी पड़ रही है। इसको आप पूरा का पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप अवश्य ही बना पाने में, उत्तर दे पाने में सफल हो जाएंगे। तो बच्चों, यहीं तक मेरा PDF है। इसको आप लोग एक बार अवश्य ही पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।